everyone, welcome back to the channel. So let's start where we left. So डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेस यहाँ से हमको करना था पिछले पार्ट से, बट हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। हमने बोला था कि इसके बाद आपका जो है तो न्यू पार्ट हम लाएंगे। तो ये पार्ट 2 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का। तो इसमें हम देख रहे हैं डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेस, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ नीट और देखा जाए तो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ाते हैं। तो यूज़ ऑफ ATP एंड NADPH स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। डार्क रिएक्शन, सबसे पहले देखेंगे डार्क रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेस। क्या होता है इसको हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और ATP, NADPH एंड O2। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, ATP, NADPH एंड O2। ATP का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, होप, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डार्क रिएक्शन इज द यूज ऑफ ATP and NADPH टू ड्राइव प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड शुगर। जो डार्क रिएक्शन होती है आपकी बेटा, उसमें क्या यूज़ होता है, ATP, NADPH किसके लिए यूज़ होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए। किसके लिए यूज़ होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए। दिस फेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो फेस रहता है, जो हम कह लें सिंथेटिक फेस है, बायोसिंथेटिक फेस जो है हमारा, वो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं रहता है लाइट पे, बट डिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट। ये जो प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का, उस पर ये जो डिपेंड रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या है, इट कैन बी वेरीफाइड एज फॉलोज। कैसे वेरीफाई किया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर सम टाइम्स एंड देन स्टॉप्स। इफ लाइट अवेलेबल, बायोसिंथेटिक स्टार्ट अगेन। इफ लाइट, अगर लाइट अवेलेबल होगी तो सिंथेसिस क्या हो जाएगा बेटा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज इमीडिएटली लाइट जब चली जाती है तो क्या होता है, बायोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स एंड देन स्टॉप। चलती तो है मगर थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है, ये पूरा NCERT का ही डायग्राम है। यहाँ से HV मीन्स लाइट आई, लाइट रिएक्शन सबसे पहले होगी, देन गोज टू डार्क रिएक्शन वेयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन द डार्क रिएक्शन ATP एंड NADPH विद O2। अब ये पिगमेंटेशन होगा बेटा, पिगमेंट रीजनरेशन होगा यहाँ पे, एंड यहाँ से क्या रिलीज़ करेगा, CO2। क्या रिलीज़ करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बेटा, CO2 कंबाइंस विथ H2 टू फॉर्म CH2O ब्रैकेट एन और शुगर। ये फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन 2 स्टेप। जो CO2 एसिमिलेशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, वो 2 टाइप का होता है। पहला C3 पाथवे, दूसरा C4 पाथवे। पहला C3 पाथवे एंड देन C4 पाथवे। इन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन इज C3। जो पहला प्रोडक्ट रहता है, फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है किसमें, फिक्सेशन ऑफ C3 ऑर्गेनिक एसिड में, वो क्या रहता है, CO2 रहता है, जिसको हमने क्या बोला, 3PGA मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको विच इज़ ऑल्सो नोन एज माल्विन-क्लेल्विन साइकिल। डिस्कवर्ड दिस यूजिंग 14C इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। ये आपको याद नहीं रखना है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट C4 पाथवे। इन दिस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसको हमने OAA भी कहा है इन शॉर्ट फॉर्म में, और क्या है, A4 कार्बन C4 एसिड। A4 कार्बन C4 एसिड। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं कौन, माल्विन-क्लेल्विन। ये C4 बेटा कैल्विन साइकिल आपके NCERT का ही डायग्राम है, एंड ये सेम NCERT का ही डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, C3 जो साइकिल है, जिसको हमने माल्विन-क्लेल्विन साइकिल या कैल्विन साइकिल बोलते हैं जनरली, वो क्या है, उसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम उसके पॉइंट समझ लेते हैं। इट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। इट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, C3 और C4 पाथवे। 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहला होता है बेटा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। पहला होगा RUBP, देन कार्बोक्सिलेशन 3PGA, and then reduction goes to triphosphate, and again when it goes to regeneration it
इट जनरेट एटीपी विद एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या एक्सचेंज होगा बेटा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड आरयूबीपी रेबुलोज बिसफॉस्फेट बेटा एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि वाइड डाइवर्सिटी में एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो क्या रिलीज करेगा, CO2 एंड H2O, ठीक। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला C3 पाथवे। और ट्राइओक्स फॉस्फेट में ज़्यादातर रिलीजेंस क्या होता है, सुक्रोज एंड स्टार्च का। किसका रिलीजेंस होता है, सुक्रोज एंड स्टार्च का। C3 पाथवे कैल्विन साइकिल, पहला स्टेप इसका बेटा कार्बोक्सिलेशन, क्या था इसका, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप इसका क्या था बेटा, रिडक्शन। और तीसरा था रीजनरेशन। तो पहला इसका कार्बोक्सिलेशन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP मीन्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कीटोस शुगर, जिसको हमने क्या बोला, 5 कार्बन कीटोस शुगर। इट इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्या होता है बेटा, क्रूशियल स्टेप होता है। CO2 इज फिक्स्ड बाय RUBP to 3-PGA in presence of enzyme RUBP carboxylase. 3 enzyme is RUBP carboxylase. Since this enzyme also has an oxygenation activity, this enzyme also known as beta what, oxygenation activity, इसको हमने क्या बोला, RUBP. What's known as beta, RUBP carboxylase oxygenation. रुबिस्को, इसको हम और क्या कहते हैं, रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। दूसरा आ जाता है बेटा हमारा रिडक्शन। क्या आता है, रिडक्शन में क्या है, it is the series of reaction leading to glucose formation. It is the series of reaction leading to what beta, glucose formation. Here 2 ATP molecules for the phosphorylation and 2 NADPH for the reduction per CO2 molecule are used. Fixation of 6 CO2 molecule 6 turns of the cycle are needed to remove 1 glucose from the pathway, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या है, रीजनरेशन। क्या है बेटा, रीजनरेशन जो होता है वो हम देख लेते हैं। रीजनरेशन यहाँ आप देखेंगे तो अच्छे से, इट इज़ द क्रूशियल स्टेप। और क्या था इसके बाद, पहला वाला बेटा कार्बोक्सिलेशन था, वो भी क्या था, क्रूशियल स्टेप। देन इसके बाद रीजनरेशन नहीं था इतना क्रूशियल। इसके बाद कौन सा स्टेप है बेटा, रीजनरेशन, क्योंकि लास्ट स्टेप है। इट इज़ अ क्रूशियल स्टेप फॉर व्हाट, कंटिन्यूस ऑफ द साइकिल। कंटिन्यूशन ऑफ साइकिल के लिए क्या होता है बेटा, क्रूशियल स्टेप होता है। इट रिक्वायर 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. It requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. Hence, for every CO2 molecule, 3 ATP molecule and 2 NADPH are required. For every CO2 molecule, what beta? 3 ATP molecule and 2 NADPH are required. It is probably made this difference in number of ATP and NADPH used to dark reaction that cyclic phosphorylation take place. समझ में आ गया, क्या होता है, डिफरेंस होता है बेटा ATP और NADPH के जो नंबर होते हैं, जो किस में यूज़ होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। टू मेक 1 glucose molecule 6 turns of the cycle are needed. To make 1 glucose molecule 6 turns of the cycle are needed, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, C3 पाथवे देख लेते हैं विद C4। देख अब क्या बेटा, C3 पाथवे में क्या, C3 पाथवे में क्या, what goes in and what comes आउट ऑफ द साइकिल। जल्दी से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। इन क्या होता है, 6 CO2, आउट क्या होता है, 1 ग्लूकोज। इन क्या होता है बेटा, 18 ATP, आउट क्या होता है, 18 ADP में डिफरेंस याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। डाइफॉस्फेट मीन्स 2, ठीक। 12 NADPH से क्या होगा बेटा, 12 NADPH से क्या होगा बेटा, NADP, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा C4 पाथवे। क्या होता है बेटा वो, C4 पाथवे। अभी तक जो हम देख रहे थे कैल्विन साइकिल, जिसको हमने कहा था C3 पाथवे। अब हम देखते हैं हैच एंड सेलेक्ट पाथवे विच इज़ ऑल्सो नोन एज C4 पाथवे। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं इसमें क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स अडॉप्टेड बाय ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होता है, और किसके द्वारा अडेप्ट किया जाता है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के द्वारा। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। और किस तरीके से यूज होता है बेटा C3 पाथवे, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे से यूज होता है हमारा क्या, C3 pathway. The large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called bundle sheath cell. Are called what beta? Bundle sheath cell. And this anatomy is known as Crane's anatomy. This anatomy is known as what beta? Crane's anatomy. Very important for your 11th and
नीट एग्ज़ाम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो क्या दिया है बेटा हमें, नेक्स्ट हमें द बंडल शीथ सेल्स मे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल। द बंडल शीथ सेल्स मे फॉर्म व्हाट बेटा, सेवरल लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। व्हाट हैव बेटा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स, इम्प्रोवियस गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्टेज। क्या नहीं रहता है बेटा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। कोई भी इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है बेटा वो प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, C4 पाथवे में, अंडर द व्हाट, अंडर द लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स, इम्प्रोविजन ऑफ गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, किसी भी गैस एक्सचेंज के लिए क्या नहीं रहता है बेटा, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जो क्रेन्स एनाटॉमी की बात रहती है बेटा वो कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें हमें साफ एक स्ट्रक्चर कट करने के बाद जो दूसरी साइड का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। मीन्स द लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट बेटा, क्रेन्स एनाटॉमी, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ हैच एंड स्लैग पाथवे। क्या क्या स्टेप हैं हैच एंड स्लैग पाथवे में, देख लेते हैं। पहला, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, PEP, जिसको हमने कहा क्या है, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट बेटा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इट इज़ द 3 कार्बन मॉलिक्यूल सीन इन मेसोफिल सेल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल लेता है, जो कि किस में भी देखा गया है ऑलरेडी, मेसोफिल सेल्स में देखा ही गया है। द एंजाइम फॉर द फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज या व्हाट बेटा, पेपकेज एंजाइम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है पेप का, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। दूसरा देखेंगे स्टेप तो क्या है, मेसोफिल सेल लैक रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को एंजाइम जो कि क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है सबसे पहले रोबिस्को बारे में, कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है सारे वर्ल्ड वाइड में। ओके, दूसरा मेसोफिल सेल लैक व्हाट बेटा, रोबिस्को एंजाइम। एंड C4 एसिड OAA ऑक्सैलो एसिडिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, विच इज फॉर्म्ड इन मेसोफिल सेल। कहाँ फॉर्म होता है, मेसोफिल सेल में फॉर्म होता है। देन फॉर्म अदर 4 कार्बन एसिड लाइक मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल शीथ। दे आर ट्रांसपोर्टेड वेयर बेटा, बंडल शीथ। ये डायग्राम अच्छे से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये बंडल शीथ हैं। यहाँ से क्या होता है, HCO3 प्लस व्हाट, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट फिक्सेशन होता है, विच इज इन C4 एसिड, गोज ट्रांसपोर्ट इनटू C4 एसिड, विच इज डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन बाय कार्बो कैल्विन साइकिल, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है C3 एसिड को कहाँ बेटा, मेसोफिल सेल्स में, जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है, एंड देन अगेन फॉर्म द फॉलोइज दिस प्रोसेस। इसके स्टेप्स याद रखने हैं, एटमॉस्फेरिक CO2 है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल हो जाएगी, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, जो कि दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दोनों को क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है। किसको किसको कनेक्ट करता है, मेसोफिल सेल को और बंडल शीथ सेल को कनेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है इन द बंडल शीथ सेल C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड C3 मॉलिक्यूल। जो बंडल शीथ सेल होती है बेटा, वो C4 एसिड को क्या कर देती है, ब्रोकन डाउन टू रिलीज व्हाट, CO2 एंड C3 मॉलिक्यूल। द C3 मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप अगेन। ठीक है, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, क्या था इसका फुल फॉर्म, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, जो कि क्या कर रहा है बेटा, C3 मॉलिक्यूल में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, देन अगेन बैक हो जाता है कहाँ, मेसोफिल सेल्स में, जहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, किससे कन्वर्ट हो जाता है, पेप से। ठीक, अगेन रिलीज CO2 एंटर C3 पाथवे, CO2 रिलीज करके C3 पाथवे में फिर से दोबारा रिलीज हो जाती है। देन बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रोबिस्को। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा क्या रहती है, रोबिस्को रहती है, रोबिस्को एंजाइम रहती है, बट लैक पेपकेज, बट लैक व्हाट बेटा, पेपकेज। थस C3 पाथवे इज कॉमन इन C4 एंड C3 प्लांट्स। इसीलिए क्या होता है बेटा, C3 पाथवे जो है वो कॉमन है C3 एंड C4 प्लांट दोनों में। ठीक है, C3 एंड C4 प्लांट दोनों में। अब जो C4 प्लांट है वो स्पेशल हो जाता है, क्यों हो जाता है, C4 प्लांट जो है वो स्पेशल इसीलिए हो जाते हैं बिकॉज ऑफ, याद रखेंगे,
because of they have a special type of leaf anatomy which is known as cranch anatomy. They tolerate high temperature tolerate करते हैं. They show high light intensity में response करते हैं. Lack phosphorylation या photorespiration. Lack what बेटा? photorespiration. They have greater productivity of biomass. और क्या रहती है इसमें? greater productivity रहती है किसमें? biomass में. ठीक, याद रखेंगे. देन अगेन फोटो रेस्पिरेशन देखते हैं. यहाँ पे क्या होता है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं. तो पहला पॉइंट अच्छे से समझेंगे. इन कैल्विन पाथवे RuBP combined with CO2. In Calvin pathway, RuBP combined with CO2. RuBP plus CO2 with the help of Rubisco enzyme gives what beta? 2 and 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और दूसरा हम पॉइंट जब देखेंगे तो क्या है? एक्टिव साइट ऑफ रोबिस्को can bind to CO2 and O2, hence the name Rubisco has greater affinity for CO2 than for O2. This binding is competitive. This binding is what beta? Competitive. Relative concentration of CO2 and O2 determines which one will bind, which one will bind, which one is beta what? Bind to the enzyme, which will bind to the enzyme. ठीक है, याद रखेंगे. आगे जब हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इन C3 प्लांट सम O2 बिंड टू रूबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज. कुछ प्लांट जो C3 में ऐसे रहते हैं बेटा O2 से जो कि रूबिस्को में जाके फिक्स हो जाते हैं. दैट मीन्स हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज. उससे क्या होने लगता है? CO2 फिक्सेशन जो रहता है वो डिक्रीज होने लगता है. हेयर RuBP binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. दिस पाथवे इज़ नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है. नेक्स्ट जब हम आगे आएंगे तो क्या लिखा है बेटा? इन दिस पाथवे देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ शुगर. याद रखेंगे अच्छे तरीके से क्या कि इन दिस पाथवे बेटा, इन दिस पाथवे देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ शुगर. ATP and NADPH, hence ATP and NADPH, hence photorespiration. Hence photorespiration is a wasteful process. photorespiration को क्या कहा गया? wasteful process. और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फोटोरेस्पिरेशन किस में नहीं हो रहा था? C3 में या C4 में? याद रखेंगे C4 में नहीं हो रहा था. व्हाट बेटा? नो फोटोरेस्पिरेशन. इसीलिए उसको क्या कहते थे? ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस कहते थे एज़ कम्पेयर टू C3 से. ठीक है. रहता इट कॉज रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP. और नहीं तो अगर इसको रिलीज़ करना था बेटा CO2 तो किसका यूज़ चाहिए था? इसको चाहिए था सम अमाउंट ऑफ ATP. व्हाट बेटा? सम अमाउंट ऑफ ATP. अगेन क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रियन तीनों लेयर हैं. फोटो रेस्पिरेशन कैसे होके जाता है, क्या प्रोसेस होती है, आप लोग देख सकते हो. 2 and CO2 के कन्वर्जन में होती है. ठीक, अच्छी तरीके से समझ लेंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? नेक्स्ट हम समझेंगे इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर बिकॉज दे कैन इंक्रीज CO2 concentration at the enzyme site. They can increase CO2 concentration at enzyme site. This takes place when C4 acid from mesophyll cells is broken down into bundle cells, release CO2, and this minimize the oxygenase activity of Rubisco. This minimize the oxygenase activity of what beta? Rubisco enzyme. ठीक है. आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन C4 प्लांट. अब इसी तरीके से लैक ऑफ फोटो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन और प्रोडक्टिविटी नहीं होने की वजह से यील्ड इसमें बेहतर होती है. किसमें? C4 प्लांट में बेहतर होती है. इन एडिशन दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर. इसी के एडिशन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर में टॉलरेंस दिखाते हैं प्लांट अपना. ठीक. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब ये दोनों का डिफरेंस अच्छी तरीके से बेटा जल्दी में बताऊँ, धीरे बताऊँ, बट आपको ध्यान रखना है, देखते जाना है. चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें जितने स्टार लगाऊं उतने कम. ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक, याद रखेंगे इसीलिए इसको. डिफरेंस क्या है C3 प्लांट के? सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वो किसके? C3 प्लांट के.
स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होता है? मेसोफिल सेल्स में। C3 प्लांट में एनाटॉमी, क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है? एब्सेंट होती है। RUBP क्या होता है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। 3PGA, a 3C कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक, इन विच C3 प्लांट। क्लोरोप्लास्ट आर द ओनली वन टाइप, ग्रेनल टाइप का होता है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इज हाई। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस कैसा होता था बेटा? हाई होता था। और हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट लगभग 25 to 100 ml CO2 इन 1 gram. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट टू 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट टू 25 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज C3 प्लांट प्रोसेस डिड नॉट टेक प्लेस। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी लो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका बेटा? राइस, व्हीट, बीन एंड पोटैटो। राइस, व्हीट, बीन एंड पोटैटो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? राइस, बीन, पोटैटो एंड व्हीट, ठीक। इसको आप लोग याद रख लेंगे अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है बेटा? इन मेसोफिल सेल बंडल शीथ सेल। इन मेसोफिल सेल्स कहाँ होता है? C4, जैसे ये फोटोसिंथेसिस करो मेसोफिल सेल्स में। फोटोसिंथेसिस जो करता है बेटा C3 प्लांट में, वो किसमें होता है? सिर्फ मेसोफिल सेल्स में। और ये मेसोफिल सेल्स विद बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होता है क्या? क्रेन्स एनाटॉमी। PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। PEP क्या है बेटा? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो होना उसका जरूरी भी है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है बेटा जो इसमें OAA है, वो क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक मीन्स ग्रेनल इन मेसोफिल एंड एग्रेनल इन बंडल शीथ। ग्रेनल किस में होता है? मेसोफिल सेल्स में। एंड एग्रेनल किस में होता है? बंडल शीथ में। इसमें सिर्फ ग्रेनल था। क्लोरोप्लास्ट आर ओनली वन टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो क्या है? नेक्स्ट था हमारा फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन नेग्लिजिबल। फोटो रेस्पिरेशन या तो एब्सेंट ही होता है या होता भी है तो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट 0 to 100 ml CO2। बेटा एक भी CO2 कंपनसेशन पॉइंट इसमें नहीं रहता है। लगभग कितना रहता है? 0 to 10 ml। अबाउट कितने में होता है? वॉट? फोटोसिंथेसिस अबाउट टू टेक प्लेस इन 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इसको अच्छी तरीके से। अब जो इसके एग्जांपल हैं वो क्या हैं? एग्जांपल्स आर फोटोसिंथेसिकली मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिविटी हाई, प्रोडक्टिविटी और बेटा हाई, विच इज कैन एग्जांपल मेज, शुगर केन, अमरनाथ एंड सोर्गनम। सो गाइस यहाँ तक हमने बायोसिंथेटिक फेस, ठीक है, बायोसिंथेटिक फेस हमने बायोसिंथेटिक फेस यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, देख लेते हैं। तो पहला आता है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में 2 आते हैं बेटा। कितने आते हैं? 2 आते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट? इंटरनल, एंड दूसरा आता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है नंबर ऑफ साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। दूसरा इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर आ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके का प्लांट आपको दिया गया दिखाया गया है। तो प्लांट फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजन। जो प्लांट फैक्टर रहते हैं वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? जेनेटिक प्रीडिस्पोजन पे डिपेंडेंट रहते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्लांट के ग्रोथ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कि ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है समझेंगे। Biochemical process is affected by more than one factor. It is rate determined by the factor nearest to its minimal value. It is factor which directly affect the process if its quantity is change. ये कैसा फैक्टर होता है बेटा? जो कि चेंज कर देता है प्रोसेस को अगर क्वांटिटी में चेंज ना हो। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, कब दिया था? 1905 में। एग्जाम्पल इसका क्या था बेटा? एग्जाम्पल था अ प्लांट विद ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 may not photosynthesize in every very low temperature. If optimal temperature is given, it will start photosynthesis. अगर इनने बताया था अगर ऐसे ही करके किसी भी टेम्परेचर में होना होता तो फोटोसिंथेसिस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्टिमल टेम्परेचर दिया जाए और
जो एक प्रॉपर तरीके का जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि बेटा व्हाट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। ठीक, सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर देख लेते हैं, लाइट क्या है बेटा, लाइट पहला देखेंगे, पहला है आपका लाइट क्वांटिटी, व्हाट लाइट क्वांटिटी, लाइट क्वांटिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। क्या क्या है देखते जाएंगे, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड व्हाट लाइट ड्यूरेशन, एक्सपोजर ऑफ लाइट, एक्सपोजर ऑफ लाइट व्हाट बेटा, एक्सपोजर ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। दूसरा, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन, लीनियर रिलेशनशिप रहता है किसमें, इंसिडेंट लाइट में और CO2 फिक्सेशन, विच रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी, जो कि लो लाइट इंटेंसिटी को रेट करती है। एट हायर light intensities the rate does not further increases because other factor become limiting, because other factor become what, limiting। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं, लाइट saturation occurs 10%, light saturation occurs 10% of full sunlight, hence except for plants in shade or in dense forest, light is rarely limiting factor in nature, light is rarely limiting factor in nature। high increase in incident light breaks down chlorophyll, it decrease photosynthesis, it decrease what बेटा, photosynthesis। जो यहाँ बात कर रहा था लीनियर लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, तो देखेंगे जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है वैसे क्या बढ़ रही है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्टर बिकम लिमिटिंग। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो क्या लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के बावजूद फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। बिकॉज ऑफ light intensity the rate of photosynthesis increases, where you can see A से A to A and A to B and A to C, यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। अगला क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ज़रूरी रहता है जैसे हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे ही ये क्या करते हैं, इनके लिए ऑक्सीजन का काम कौन कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और रॉ प्रोडक्ट जो रहता है, जो ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, इनके लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 कंसनट्रेशन इज़ वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। CO2 कंसनट्रेशन कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है एटमॉस्फेयर में, लगभग कितना, 0.03 to 0.04%। इंक्रीज अप टू 0.05 कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। बियॉन्ड दिस लेवल इट बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड, इट बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड। अगला क्या है, एट लो लाइट कंडीशन C3 and C4 प्लांट्स डो नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। एट लो लाइट टेम्परेचर, लो लाइट टेम्परेचर जब रहती है बेटा, या कंडीशन रहती है ऐसी, तो क्या हो रहा होता है उस समय पे C3 और C4 प्लांट जो होते हैं वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं CO2 कंडीशन, हाई CO2 कंडीशन में, एट हाई लाइट। और जब वहीं अब हाई लाइट इंटेंसिटी रहती है तो दे शो व्हाट, दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ आप देख सकते हो, टू गया स्टोमेटा में, स्टोमेटल गार्ड विद वाटर एंड CO2 बाहर आया। ठीक, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो। वहीं इसी पॉइंट में आता है बेटा अगला, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में। C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन अबाउट 360 ml। ठीक है, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, इंक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन एंड सैचुरेशन सीन ओनली बियॉन्ड 450 ml। थस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट, लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। ड्यू टू रिस्पॉन्स to higher CO2 concentration, C3 plants show increased photosynthesis and higher productivity. This fact is used for some greenhouse crop, जो कि किसके लिए यूज़ होते हैं, greenhouse crops। Some example, tomato, bell pepper etc. They grown in CO2 enriched atmosphere that leads in high yield, that leads in high yield। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या आता है, टेम्परेचर देखेंगे। अगला है हमारा टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस, ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस।
द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर टू शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो C4 प्लांट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर पे, क्या करने के लिए, शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करने के लिए। C3 प्लांट जो होते हैं मच लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर। C3 जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम में रहते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो क्या है, द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिट। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट प्लांट। टेम्परेट व्हाट बेटा, क्लाइमेट। नेक्स्ट वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट। वाटर स्ट्रेस क्लोजेस स्टोमेटा हैंस रिड्यूस CO2 अवेलेबिलिटी। अगर वाटर स्ट्रेस जो होता है स्टोमेटा क्लोज कर देगा तो क्या रिड्यूस कर देता है, CO2 अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अगेन वाटर स्ट्रेस ऑल्सो विल्ट्स स्लीप। कैसे रहते हैं बेटा, विल्ट्स लीव्स रहती हैं, मुड़ी हुई मुरझाई हुई। दस रिड्यूस सरफेस एरिया एंड लीव्स देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इससे क्या कर देता है बेटा, वाटर स्ट्रेस ऑल्सो विल्स लीव्स। ठीक, इससे क्या होता है, दस रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स को एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है ना बेटा, ये टिल्टेड है, ये क्या है, विल्ट लीव्स हैं। दिस इज नोन एज विल्ट लीव। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे क्या बढ़ना बेटा, चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले तो फैक्टर आपको याद रखना है, कुछ गिनती के ही फैक्टर हैं। सबसे पहले ब्लैकमैन लॉ क्या होता है, वो फैक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट याद रखना है। लाइट के बाद याद रखना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर क्या है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजर फैक्टर हो जाता है। इसके बाद लाइट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों तो याद ही रखने हैं, और वाटर भी। ठीक, अब यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू बेटा।